अक्षर ब्रह्म योग। हम लोग 4 श्लोक हो गए थे। अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतां वरः। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। कई जगह पे ये श्लोक हो गया था, बट दैट्स व्हेयर विल स्टार्ट। कई जगह पे गीता में एज यू नाउ नो अलग अलग प्रकार से भगवान कहते हैं कि बस मैं ही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, भीतर हूँ, इनफैक्ट मैं ही हूँ। यहाँ पर अलग प्रकार से बता रहे हैं कि जो सारे देहों में देही मैं ही हूँ। देही नित्य अवध्यो हम देहे सर्वस्य भारत, दूसरे अध्याय में भी आया था ना। साक्षी ज्यों काते हो, जैसे हम लोग कहते हैं द विटनेस द ऑब्जर्वर, जैसा का तैसा रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, कोई आँच नहीं। साँच को आँच नहीं। ट्रूथ कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ट्रूथ इज़ द प्रिंसिपल। सत्य को नष्ट कैसे करे, सत्य को छिपाए, सत्य को दबाए, लेकिन नष्ट कैसे हो, सत्य मरे कैसे। तो ऐसे ही हमारे स्वरूप का जो नाम ही सच्चिदानंद, सत्य से प्रारंभ ही सत्य से है। आई एम इन यू, द यू दैट यू थिंक यू आर, आई एम दैट। आई एम आत्मा ब्रह्म, जो मैंने ध्यान के समय कहा ना मांडुक्य उपनिषद में। वन ऑफ द वेरी फोर्सफुल पावरफुल उपनिषद कंसिडर्ड मांडुक्य उपनिषद। छोटा सा है, मेंढक जैसा छोटा सा है, लेकिन एकदम छलांग लगाता है। सीधा उसमें बताया all this I am that and we are one with it. So और कई जगह पे भी आ गया ऐसे अनेक श्लोकों, अनेक अध्यायों में भगवद गीता के। So the idea is with iteration, with repetition, with different aspects, अलग अलग दृष्टि से देखे तो कहीं न कहीं पकड़ ले उस बात को, किस न किस प्रकार से वो फिट हो जाए, मन में अनुभव हो जाए। in other words, जब तब। So we start with 5वें श्लोक से आज। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशयः। अंत काल में भी, the final moment, काल is relative. We think yesterday, today, tomorrow. So जब बच्चे का जन्म होता है, जिस दिन हुआ उसके पहले दिन भी तो दिन था, समय था। और जो कि मर जाता है उसके दूसरे दिन भी तो समय होता है, कोई दिन होता है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए टाइम स्टार्ट्स, द टाइम फ्रेम स्टार्ट्स द डे दैट पर्सन इज बॉर्न, और समय खत्म होता है जिस दिन मर गए। वो तो एक स्लाइस है विंडो में, जैसे हमने टेलीस्कोप में से देखना है, आकाश को देखना है, तो सारा आकाश कहाँ देख पाते हैं टेलीस्कोप से। इतनी से गोल, उसमें से जितना दिखेगा ऐसे घुमाते 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 देखते जाते हैं। अभी आंखों से जिधर भी देख रहे सारा नहीं देख पा रहे हैं एक साथ सब कुछ। जो लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है, लिमिटेड टूल्स है, लिमिटेड अपैरेटस है, उतने से जितना ग्रहण करते उतना ही अनुभव कर सकते, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। इस बात का ध्यान रखते। तो अपने आप को जो हम समझ रहे इस शरीर में है, हम दिस इज मी, दिस इज यू, ये पूर्ण नहीं है, इतना ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, हम इतने ही नहीं है बस। जैसे टेलीस्कोप में से जितना आकाश दिख रहा है उतना ही आकाश नहीं, इसमें 7-8 ग्रह दिख रहे, तारे दिख रहे, उतने ही नहीं है, बहुत है। समुद्र की ओर देखते समय जितनी लहरें दिख रही है उतना ही सागर नहीं है, और उतने 10 और हज़ारों लहरें, और सारी लहरें भी देख ली तो उतना ही सागर नहीं, उसके नीचे वो तो छिलका है, छिलटा है, समुद्र का स्किन है, बहुत है। और पृथ्वी ऊपर ऊपर से जितनी दिख रही है इतनी ही नहीं है, इससे कितनी ज़्यादा अंदर में। ऐसे अलग अलग उदाहरण करके ये पक्का हो जाए कि हम इतने जो लग रहे हैं, ये जितना नाम और रूप रख दिया, रिलेटिव जो है, हम रिलेटिव मतलब कंपेयर, सापेक्ष जिसे कहते हैं हिंदी में,
We compare ourselves, we only know ourselves through comparison with others. ये दूसरा है इसलिए ये मैं हूँ, ये ऐसा है इसलिए मैं ऐसा हूँ ना। वो सब जो भी सांसारिक ज्ञान है हमारा, all worldly knowledge, anything we know in the world is relative to something else. अपेक्षित है किसी से, it's based on something. This is good because there is something worse than this. And this is better, ये और अच्छा है, और अच्छा का मतलब इससे अच्छा, इसका कंपैरिजन में कोई कम अच्छा है। ये सबसे अच्छा है मतलब इसके कंपैरिजन में और बाकी जो है, जो कुछ भी होगा, खाने की वस्तु होगी, पदार्थ होगा, गहना होगा, जो भी, ऐसा एब्सोल्यूट हम हमारी भाषा में भी नहीं और डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। ये बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है मतलब छोटी सुंदर है कोई, ये बड़ा तेज़ दिमाग है इसका, मतलब कम दिमाग है। एक कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन, लिमिट 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 से जो है, दैट इज़ नॉट आवर रियल नेचर, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, एटलीस्ट दैट इज़ नॉट द फुल एंड कंप्लीट ट्रूथ। एब्सोल्यूट, इनकॉम्परेबल, द होल, पूरा का पूरा, पूर्ण, पूर्णम अधः पूर्णम इदम, फुल्ली एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर भगवान करे अंत काले च, and whatever we think who we are, however long I am going to live, जब ये आखिरी समय, आखिरी क्षण, आखिरी सांस, अंत काले च, and च is and, अंत is final, काल is time, समय, अंत काले च माम, me, eva is alone, अंत काले च माम eva, in the final moment, me alone. Smaran is remembering. सिमरन कहते हैं हम, स्मरण उक्त्वा कलेवरम, मेरी याद आकर जो एक कलेवर से मुक्त होता है, स्मरण मुक्त्वा कलेवर। कलेवर is the dead body that we are carrying, this material bag of bones and flesh. ये थैला है, शरीर एक थैला है, इसमें हड्डी एक लंबी पक्की खड़ी हड्डी है, उसको जोड़ के आड़ी हड्डियाँ लगा दी है, उसमें कुछ और मसाला भर दिया और ऊपर से पैकेजिंग लगा दिया है। ये थैला जो इसको कलेवरम कहते हैं, इट इज़ ऑलवेज डेड। इसमें जब तक जीवात्मा है तब तक ये जीवित है ना। जैसे अगर मैं कहीं जाऊँ, आप कहीं जाओ और आपकी छाया, योर शैडो, समटाइम्स इट्स लॉन्ग, कभी लंबी है, चौड़ी है, कभी पानी में दिख रहा है, वो छाया बदलते रहती है ना, डिपेंडिंग ऑन कितना प्रकाश कितना है, बैकग्राउंड कैसा है, दिन का समय कौन सा है, नीचे में ज़मीन है या पानी है या आईना है, छाया मेरी चेंज हो रही है, अलग, हर समय अलग अलग शैडो। कि मैं वैसा का वैसा हूँ, इस बात को समझ लें। नया उदाहरण है, तो कभी कुछ हुए थे, कभी कुछ हुए थे, शरीर ये था वो था, कभी माँ हो गए, बेटे हो गए, मानव है, मछली है, वो उतने उतने समय के लिए, लेकिन हम वैसे के वैसे है। ये दूसरे अध्याय से चल पड़ा है पाठ, अभी तक चल रहा है इस प्रिंसिपल का। जस्ट लाइक माई शैडोज हैव चेंज्ड एंडलेसली, अलग अलग आईनों में अलग अलग दिखे, पानी में अलग दिखा, none of those were real me. None of my images, none of my pictures, photos, videos, shadows, they're all different from different, but none of those are real me. वो आते हैं, जाते हैं, मिट जाते हैं, सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। मैं उन सब का जो कॉमन है वो वैसा का वैसा हूँ, वही हूँ। ऐसे भगवान की सृष्टि है। सृष्टियाँ बनती बिगड़ती है, लेकिन भगवान उसको धारण करने वाला जैसा का वैसा रहता है, जो हमारे अंदर में भी है। तो इन विचारों से अथवा भक्ति भाव से अथवा प्रयास से, प्रैक्टिस से, एक इसी ग्रुप की एक साधिका ने प्रश्न पूछा था, आई स्टिल हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू हर, आई विल। द क्वेश्चन वाज कि ये ध्यान में कैसे रहे, ये पता समझ में तो आता है लेकिन भूल जाते हैं, हाउ कैन वी रिमेंबर। आई थिंक मनिंदर दीदी ने पूछा था, एंड आई ओवर अ रिस्पॉन्स। वो हमारे ध्यान में वही रहता है बार बार। व्हाट वी मोस्ट ऑफ्टन रिमेंबर
इज लिंक्ड टू आइदर कोई अनुभव, ऐसी घटना, सम सॉर्ट ऑफ एन इवेंट जिससे कुछ या तो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है अथवा अनुभव प्राप्त करना है ना। थोड़ा सा एनालिटिकल है विचार, बट इट होपफुली इट हेल्प्स. The most what we remember is such an event through which we experience something or want to experience something. वो बार बार याद रह जाती है. The experience could be good or bad. वो अनुभव बहुत ही सुंदर अनुभव हुआ था, वो इतना अच्छा हुआ था, कितने अच्छे लोग थे, ऐसा सम्मान किया था, अथवा कितना अपमान किया था, कैसा हम लोगों को ट्रीट किया था, जो भी घटना घड़ी, अथवा बहुत डर लग गया था. इंटेंस जितना हो उतनी डीप याद रहे लंबी तक. बहुत डर गए थे उस समय, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ही आनंद हुआ था, बहुत सुकून शांति मिली थी, तो बहुत बखला गए थे, बहुत बड़ा गुस्सा आ गया था, बहुत क्रोध आ गया था. जो भी अनुभव आया था उसको जुड़कर जो बात है वो याद में रहती है. अथवा फ्यूचर, ये पास्ट हो गया, अथवा फ्यूचर में नहीं पढ़ना चाहिए बच्चे, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, याद करना चाहिए, वो है ना, याद रखनी है ना, तो याद करो, टेबल से याद करो, फार्मूला याद करो, केमिकल फार्मूला याद करो, बायोलॉजिकल ऑर्गन्स याद करो, फिर से ड्रॉ करो, याद करो, याद करो. क्यों याद करो? वो उससे फिर ऐसा होगा, कॉलेज में जाएंगे, नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, अच्छा कुछ ना कुछ अनुभव होगा उसके बाद. दिस विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर. वो बड़ा अच्छा अनुभव होगा, इसलिए याद करें. सो याद वही बात प्राधान्यता से रहती है जिसके साथ ऐसी कोई घटना आइदर भूतकाल में घड़ी है, इंटेंस अनुभव की, अथवा आगे के लिए हम कंकाट कर देगी, आगे जाल के होगा. वो भूलने नहीं देते हम बार बार. नहीं वो एप्लीकेशन भरी ना, वो उनको फ़ोन कॉल तो किया ना, और यू हैवंट मिस्ड इट, राइट, यू हैवंट मिस्ड द विंडो, द डेट हैजंट गॉन, राइट, इट नॉट, नहीं. क्यों? बिकॉज एसोसिएटेड विद दैट एक्शन इज सम इवेंट that will bring you some really good experience. You got into the college you wanted by doing that. So don't forget the deadline. Don't forget to sign the application. This, that. So बार बार हम उस अनुभव को अटैच करके either that something that happened in the past or in the future, उसको प्रेजेंट में लाते हैं, वर्तमान काल में, है ना. Present moment is filled with either something that happened in the past or something that we want to happen in the future. बार बार और उसी की प्रैक्टिस करते हैं. सो ऐसे ही अगर डिस्प्लेस सांसारिक अनुभवों को, वर्ल्डली मटेरियल एक्सपीरियंसेस को थोड़ा अलग रख के स्पिरिचुअल अनुभवों को अगर सामने रहते गए कि ओहो कितना अच्छा लगा था जब हम उधर गए थे, वो आश्रम पाठशाला गए थे, अथवा वैष्णो देवी गए थे, तो गुरु के आश्रम में बैठ के किया था, अथवा जब अनुष्ठान किया था, वो पूर्ण उपास किया था, अच्छा लग रहा था, यात्रा करी थी, अयोध्या द्वारका गए थे, अच्छा उस समय भी लग रहा था. उस अनुभव को अगर लाए, अथवा इतना सब किया, इतना कमाया, कुछ नहीं हुआ, कैसे बुरे अनुभव को लाए, ताकि मुड़ मुड़ के इस समय में स्पिरिचुअल कुछ याद आए, आध्यात्मिक याद, अथवा फ्यूचर की नहीं, आगे चल के हमें खाली पैसा नहीं कमाना है, बड़ा मकान और करके मर नहीं जाना है, और बड़े बंगला बांध के नहीं मर जाना है ना, नहीं, फिर हमें ईश्वर का अनुभव करना है. तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में अगर लाया, आगे चल के मेरे को क्या अनुभव चाहिए उसको प्रेजेंट मोमेंट में अगर लाया, अंत काले च माम एव, इस श्लोक में भगवान करे, स्मरण उक्त्वा कलेवरम. द प्रेजेंट मोमेंट, इफ आई कैन प्रैक्टिस टू ब्रिंग इन व्हाटएवर आई डिजायर इन द फ्यूचर. आई वांट टू एक्सपीरियंस गॉड इन द फ्यूचर. At some point soon, whenever I want to experience God, बार बार अगर उसके लिए I want to experience God, भगवान का दर्शन करना है, अथवा स्पर्शन करना है, अथवा उसकी बांसुरी सुननी है, अथवा उसका सुंदर मुखड़ा देखना है, whatever नाम रूप गुण लीला, उसको देखना है. मेरे को अंगुली पे कैसे उठाया था उसने पहाड़ को, जो भी लीला अच्छी लगती हो, है ना, उसकी लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, रस माधुरी. विष्णु भगवान से 4 गुण और ज़्यादा है कृष्ण के, वो 64 कला वाला नारायण, उससे आगे और कृष्ण के. विष्णु भगवान के इतना सुंदर नहीं मुखड़ा था जितना वो कृष्ण बन के जब आया. रूप माधुरी, वो कभी बांसुरी बजाते नहीं देखा, शेष शैया पे सोया नाग पे,
लक्ष्मी माता उसके चरण चंपी कर रही है और वो बांसुरी बजा रहा है, ऐसे विष्णु को नहीं कभी देखा। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, ऐसे अलग 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 करके लीलाएं नहीं करी। और रस माधुरी, उसकी मीठी बातें, उसकी मीठे सब प्रभावशाली ज्ञान। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, अपने अपने इष्ट के अनुसार करें। इफ दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सपीरियंस in the future, if I can bring that in the present moment again and again and again, that's how I would say that is one solution, कि भूले नहीं इस बात को। वैसे भी because default setting वैसा ही है। right now anytime just stop yourself, जब कोई याद आ रही हो, कुछ सोच रहे हो, तो एक सेकंड पॉज, फ्रीज करके, जैसे बच्चे फ्रीज खेलते हैं ना, वो टैग करते हैं फ्रीज, वो जैसे कि वैसा रहना पड़ता है। ऐसे जो भी विचार चल रहा हो, एक्सपेरिमेंट करना, फ्रीज उनको कहना। What was I thinking about in the present moment? It was related to something that happened in the past, which was tied to some event, or something that I want to happen in the future. Why? दोनों में अनुभव की बलहारी। पास्ट में एक्सपीरियंस इज व्हाट स्टेड विद अस। वो लोग तो निकल गए, वो शब्द निकल गए, वस्तु निकल गई, ख़त्म हो गई, सब हो गया, वेकेशन ख़त्म हो गई, हवाई दूर रह गया, सब रह गया। वो सारी यादें, वो जो अनुभव किया था, वो हमारे साथ रही ना। दैट्स आवर वेल्थ, दैट इज़ द बैगेज, दैट इज़ व्हाट वी आर कैरिंग विद अस, द एक्सपीरियंस। आगे चल के भी अच्छा कॉलेज में पढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा, दवा दारू सब, वो वस्तुओं से नहीं। इन द एंड जो मन में अच्छा लगेगा, हाँ सब हो गया, काम हो गया, अनुभव अच्छा चाहिए। तो पास्ट में के भी अनुभव अभी हम जी रहे हैं, और भविष्य के भी अनुभव, फ्यूचर के भी अभी जी रहे हैं। और ये सारे अनुभव हमने मटेरियल के साथ जोड़ के रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, लिमिटेड के साथ। उसको थोड़ा पास करके अनलिमिटेड के साथ, सारे व्यक्तियों में जो पुरुष है उसको अगर प्रायोरिटी दें, वस्तु नहीं इकट्ठा करनी हो, जो अनुभव करने वाला जो है, हु इज एक्सपीरियंसिंग, उसका अनुभव करना है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर। इसको जितने बार बार कहते हो, अपने आप एहसास बना रहता है। दैट वॉज द वर्ड दैट शी सेड, एहसास क्यों नहीं बना रहता। और ये हो सकता है इफ़ यू कैन शार्पन आवर लेंस, वो कैमरा का लेंस कहते हैं ना, माइक्रोस्कोप का, अथवा जूम करते तो ठीक ठाक बराबर कैमरा का करते एडजस्ट करके क्लैरिटी। वी कैन डू दिस, वी हैव टू स्लो डाउन फॉर दैट। इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम, उस प्रोग्राम से इस प्रोग्राम, अभी इसका फ़ोन कॉल, उसका फ़ोन कॉल, ये व्हाट्सएप ग्रुप, वो व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे से नहीं होगा। ये बड़े तेज़ी से जा रहा है। तेज़ी से जाएंगे तो फिर कहीं रेकलेस, कहीं कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, छूट जाएगा। स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन इन लाइफ, देन यू विल रीच देयर फास्टर। आई नो इट्स काउंटर इंट्यूटिव एंड आयरॉनिक, लेकिन धीरे धीरे करें तो बराबर ढंग से पहुंच जाएंगे। इससे होगा, भगवान कहते अंत काले च माम एव। Slowly the focus, the lens will be so focused, धीरे धीरे ये पक्का हो जाए कि now I only want eva, mam eva, I only now want to experience God. I've experienced having children, I've experienced having grandchildren, I've experienced having being a boss, having a business or wealthy or whatever. I've experienced all of it. Now I only want to experience God. ये जितना जितना क्रिस्पली आर्टिकुलेटेड होता जाएगा, बाकी सब छाट छूट करके, तो फिर अंत काल में ऐसा समय आएगा, आता है अंत का फाइनल मोमेंट, वो भी क्लैरिटी रहेगी। दिस इज व्हाट आई वांट आउट ऑफ दिस लाइफ, माम एव स्मरन मुक्त्वा कलेवरम। व्हेन दैट पर्सन, व्हेन दैट ह्यूमन लीव्स द बॉडी, वो कहते हैं उस याद के साथ, मेरी याद के साथ, कि भगवान तेरा अनुभव रह गया, अंतिम समय आ गया, तेरा अनुभव नहीं हुआ। उस समय क्षण में भी भगवान का अगर है विचार, तो फिर अगली पंक्ति में कहते, यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय,
Have no doubt, Arjun, na sanshaya. Unequivocal, in other words, with no question. The one who makes efforts like these, prayati, prayatna, yaha, like this, samadbhavam, will become united with me, will experience madbhav, will have bhav, feeling, will feel my presence in her or his last moment. Mad, mine, bhav is feeling. Without a doubt, they will feel my presence. साच खंड में ले जाने का जैसे समाता है। तो ये विश्वास की बात है, जो साधक अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसको माने तो सच है, ना माने तो नहीं है, बस इतनी सीधी सी बात है। भगवान कह रहे हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की बात सच्ची होगी मानते, तो फिर देन दिस इज द ट्रूथ, लाइक इट इज़ फॉर मी, है ना। मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान पर विश्वास रखता हूँ, भगवान की बात को सच्ची जानता हूँ, तो फिर दिस इज द ट्रूथ गॉस्पेल फॉर मी। नहीं मानते तो फिर सारा संसार पड़ा है, फिर तो who knows what is true and what is not, then it's all relative. The problem with the world is it is true today, may not be true tomorrow. It is true here, may not be true there. उसी व्यक्ति के लिए वही सत्य बचपन में बराबर लगता था, अभी नहीं बराबर लग रहा। अतः भारत में बराबर लगता है, इधर बराबर वैसी नहीं बात होती। फिर इसका क्या मतलब हुआ? वो कैसा सत्य है जो बदले देश काल पात्र के अनुसार? तो there is a lot that can be said about the shlok, but we keep moving a little bit. Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tamevaiti kaunteya tada सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। It's fair is fair. भगवान कहते हैं वो you program the universe all your life. You are part of the universe, है ना। हम सिस्टम जो है, the cosmic system जो है, we are a thread in the fabric. जैसे रजाई होती है, चादर होती है, चटाई होती है, आसन होता है, उसमें धागे होते हैं, असंख्य धागे आड़े और असंख्य धागे खड़े, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो उससे वो फैब्रिक बनता है। Each a single thread may not mean anything, single thread may not be able to support, but it is the same. आसन जिस वूल से बना है, जिस पर बैठ के माला करते हैं, अथवा रजाई चटाई जो भी होगा, गद्दी में जो कपास भरा है, उससे वो कपास उतना नहीं, लेकिन उसी से बना है वो गद्दा जो है। इट इज़ द सेम। ऐसे ही अब स्लो डाउन, ऑल पॉज। शरीर जो है हमारा, ये शास्त्रों में आता है, अभी पंच महाभूतों से बना है ना। देर इज, इसमें सॉलिड है, ये ऐसे किया तो आवाज़ आ रही है अपनी खोपड़ी पे, तो सॉलिड है। इसलिए लिक्विड है, लिक्विड पीते हैं, छोड़ते हैं, कितना 70-80%, 90% वाटर जैसा है। तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। अभी गैस अंदर जा रहा है नाक से, फिर बाहर आ रहा है। पांचों भूत, अग्नि है, तेज है, सॉलिडिटी है, लिक्विडिटी है, फ्लूइडिटी है, एंथैल्पी है, मतलब हीट एनर्जी है, और स्पेस है। पांचों है, अंदर में स्पेस है। स्पेस नहीं होती तो इम्प्लोड हो जाता, चिपक, पीठ को चिपक जाता था, अंदर में स्पेस नहीं होता, तो नाक खुल नहीं पाती थी अगर स्पेस नहीं होती थी। तो पांचों है शरीर बना हुआ। So we're dragging these 5 elements together wherever we go. जब मरते हैं, उपनिषदों में आता है, इनमें से 2 छूट जाते हैं, है ना। ये शरीर से जो भी देखा मैंने, आँखों से उसका अनुभव किया, वो लेयर्स फॉर्म हो गए, मेमोरीज। नाक से जो सूंघा, कानों से जो सुना, त्वचा से जो स्पर्श किया, जन्म भर उसके लेयर्स फॉर्म होते गए, मेमोरीज फॉर्म होते गए।
ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में। तो मर गए तो जला दिया शरीर को, तो सॉलिड जो था उसकी राख बन गई, मिट्टी में मिल गई, और लिक्विड जो था उसमें उसकी वेपराइज हो गया, वाटर वेपर हो गया, मिल गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, जल जल तत्व में मिल गया। वो संस्कार जो थे मन पे, ऐसा नहीं, ऐसा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं मिला, वो मिलना चाहिए था, ये रह गया, इतना काम हो गया, वो मन नहीं जलता। मन क्योंकि पंचभूतों से नहीं बना है ना? मन न सॉलिड है, न लिक्विड है, न गैस है ना? मन ऐसा नहीं है। मन को कहाँ मन किधर रखा है? तो ये 3 तत्व उसके साथ जाते हैं, कहते हैं हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में है, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। एक लेयर, जैसे रेडियो की वेव्स आती है ना, अभी गाना सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसको ट्यून करे, रेडियो को ऑन करे और वो ट्यूनर को घुमाए 103.5 FM अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, तो एकदम WTOP ट्रैफिक क्या चल रहा है, किधर क्या हो रहा है, वेदर कैसा है, चलने लग जाएगा। अभी तो किधर इसको और घुमा दिया 99.5, तो बड़े एकदम रोमांटिक सॉन्ग्स चलने लग जाएंगे। और बंद ही कर दिया तो कुछ नहीं सुनाई देगा। ये कैसा चमत्कार है? अभी हवा में इधर चल रहा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन वेदर आई टर्न इट ऑन और ऑफ एंड डायल किधर घुमाए, वो मॉड्यूलेटेड जो है एपरेटर उसको रिसीव करके मैग्नीफाई करेगा, है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। और राइट नाउ हमारे इर्द गिर्द एवरीवेयर, एवरी रूम, सब में वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज चल रही है। They were carrying it literally. The waves are carrying the song, carrying the news, all that literally, actually, है ना? इस विज्ञान की दृष्टि से देखे तो जो भी आवाज़ जो माइक्रोफोन में कह रहा है, ऐसे ही हमारे मन में जो संस्कार है जीवन भर के जो इकट्ठा किया, वो वेव्स पे कैरी होते हैं। ये शरीर इधर ही छूट जाता है, राख बन जाता है, मुट्ठी भर राख बन जाती है और 2 बूंद पानी उड़ जाता है, लेकिन वो वेव्स पे चलते हैं until they get that some other radio और ट्यून्स, वो उसमें फिर घुस के फिर से बजने लग जाता है वो वेव। ऐसे जब शरीर मिल जाए, वो कब तक घूमते रहे, वो तेज तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, हम वो हो जाते। अगर हम अपने आप को शरीर बन जाते तो मन खाली भटकता है उन संस्कारों को लेकर के। और जब फिर उसको कहीं बेसिस मिल जाए, कोई उसके अनुसार कोई शरीर मिल जाए, जैसे किसी ने किसी के घर में रेडियो ऑन करके वो बराबर वो सोलेनॉइड होता है, सिलेंडर होता है मैग्नेटिक, इधर ला के रखा तो उधर बजने लग जाए, उस घर में वो गाना बजने लग जाए, वो न्यूज़ चलने लग जाए। ऐसे ही जब इस मन को ऐसा कहीं शरीर प्राप्त हो जाता है कि इससे शायद ये काम हो सकता है, बहुत उड़ने की इच्छा थी, अथवा बहुत कुछ जो दिखे वो खाने की इच्छा थी, अथवा बहुत ज़मीन के अंदर सोते ही रहने की इच्छा थी, जैसी भी इच्छा होगी, अथवा कहीं जाके उनको ठीक करना था, उनका बदला लेना था, रिवेंज लेना था, और जब वहाँ जगह मिल जाए उधर जाके फिर बैठ जाए, फिर उधर शरीर धारण कर ले। मन के संस्कार कहीं ख़त्म, शरीर के ख़त्म होने के साथ मन के संस्कार नहीं ख़त्म होते। दैट इज़ गुड बट दैट इज़ ऑल्सो बैड। It depends on what kind of संस्कार do we। इसलिए जब भगवान कहते हैं न मे भक्त प्रणश्यति सत्यम ते प्रतिजानीहि, न मे भक्त प्रणश्यति, गीता में भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कहीं ना कभी नाश नहीं होता। अगर मन पर भक्ति के संस्कार है, काम पूरा नहीं हुआ है, 6ठे अध्याय में भी भगवान कहते हैं यू विल स्टार्ट एग्जैक्टली वेयर यू लेफ्ट। कोई नुकसान नहीं होगा, डरना मत, घबराना मत, नुकसान मायूस मत होना। जितना इकट्ठा किया है भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान, साधना, वो बराबर जगह मिल जाएगी। वहाँ से फिर योग भ्रष्टो अभिजायते, 6ठे अध्याय के अंत में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 6th चैप्टर ही सेज दिस आल्सो। 18th चैप्टर में भी कहते हैं भगवान, 2nd चैप्टर में भी कहते हैं इस बात को कि उधर से फिर से चल पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैंने खाली मटेरियल सांसारिक लेयर्स किए तो फिर उधर ही वैसे ही जाएगा वो संस्कारों को लेकर के। तो इसलिए कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, ये 6th वर्स में यम यम इज
whichever smaran is memorizing memories, layers and layers, bhavam, desires, जो भी desires के layers पड़े हैं, त्यजति अन्ते कलेवरम, while dropping this shell, while leaving this body, शरीर का त्याग करते समय मेन प्रमुख जो लेयर्स पड़े हुए हैं, तो किसी फंक्शन को जाते तो सामने मेन लोगों को बिठाते हैं. These are the chief guests, they're reserved for the family and friends. वाइट हाउस का फंक्शन हो, किसी का शादी ब्याह हो, ये टेबल रिजर्व्ड है, वो नियर द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम. दीज आर स्पेशल. ऐसा जब ये मुर्दा गिरेगा, मर जाएगा, देयर इज रिजर्व्ड स्पेस. वो 3 तत्वों में मेन क्या बातें थी अचीव करनी थी. तो आई एम आस्किंग अस, मेन क्या बातें करने अचीव इस जीवन में? हमने बाल बच्चों का ठीक रखना है, उनके बाल बच्चों का ठीक रखना है, अथवा और थोड़ी नौकरी धंधा करके देखना है, और थोड़ा घूमना है. अगर वो मेन बातें हैं, पता नहीं शरीर कब छूटेगा. वो अगर चीफ गेस्ट है हमारे जीवन में, इच्छा है, तृष्णा है, तो अगले शरीर में ऐसा ही मिलेगा बराबर. उधर ही वी विल फाइंड आवरसेल्व्स राइट देयर एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट. वो सारे चीफ गेस्ट अपने साथ रहेंगे उधर. मतलब कौन सी चीफ गेस्ट? इच्छा, तृष्णा, वासना, प्यास, भूख, जो भी जिसको साथ लेकर के कहते हैं. बट इफ दोज आर नो लॉन्गर आवर चीफ गेस्ट, इफ दे आर नो लॉन्गर द VIPs दैट वी वांट इन द फ्रंट रो, मरते समय मन में उसको ले जाएगा जितनों को उड़ा के. नहीं, संत सत्संग चाहिए था, शास्त्र पठन चाहिए था, वैराग्य चाहिए था, आत्मज्ञान चाहिए था, भगवान का दर्शन अनुभव चाहिए था. अच्छा, ये तो दूसरे अभी चीफ गेस्ट VIPs है, तो मन उनको साथ बराबर उधर जाके गिरेगा. ये बात ध्यान योग में, आत्म संयम योग में भगवान अंत में कहते हैं कि योगी नष्ट नहीं होता. उधर ही ऐसे ही शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, ऐसा श्लोक है 6 अध्याय में. कि थोड़ा हट भी गया, डिस्ट्रैक्ट भी हो गया अंतकाल में, तो भी ही इज ब्रॉट बैक एंड पुट राइट देयर ऑन द ट्रैक ऑल्सो. खाली योगी नहीं, भोगी भी. भोग और चाहिए, अभी नहीं और खाना चाहिए था, लेकिन मर गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए. फिर से उधर खाने की जगह पे ला के रख देगा, जो ऐसा बकरा बना देगा, सुअर बना देगा, जो बिंदास खाते ही रहते हो, जितना खाना खा. बंदर बना देगा, फ्री में खाना, अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा. तो फेयर इज फेयर. सो तम आपसे क्वेश्चन है. हाँ जी. आपने इसमें एक्सप्लेन किया, जैसे मरते समय जो भाव होता है वही अगले जन्म में प्राप्त करता है. मान लीजिए कि किसी मनुष्य के मन में ये भाव आया अंत समय, हे प्रभु मुझे जीवन मरण से मुक्ति दिला दे, मुझे और कोई जन्म नहीं चाहिए, तो क्या उसका पुनर्जन्म होता है? ये प्रश्न आपने पहले भी किया था, याद आ रहा है. ये 100% है, भगवान की बात है कि होता है, लेकिन बिग बट, ये बड़ा असम्पशन है, ये बड़ा ऐसे मान लिया कि अंत समय में हो जाएगा, अंत समय में ऐसी विचार आ जाएगा, वो बहुत बड़ी मुसीबत है. अंत समय में अगर आ गया तो हाँ आ गया, लेकिन ये स्मरण की बात है, कान से सुनने की बात नहीं है कि वो लॉर्ड मैं जब मरने को हूँ तो ये टेप प्ले कर देना भैया, ये क्योंकि वो चला जाता है आखिरी मोमेंट में. ये आध्यात्मिक बात है, कोई सेंसरी परसेप्शन नहीं होता. भले मेडिकली क्लिनिकली कहते भी हो कि उसको सुनाई दे रहा है, वैसे भी सुनने की शक्ति सबसे अंत में जाती है, कहते इवन क्लिनिकली आई हैव हर्ड. लेकिन आत्मा हैज़ शट डाउन मोमेंट्स बिफोर दैट. सो इस पर कतई ना डिपेंड करे कि भैया मेरे इर्द गिर्द वो भजन गाना बजाना, गीता पढ़ना, तुलसी रख देना, पानी डाल देना, वो गंगा जल लाया, वो सब तो ठीक है, उससे जो स्वर्ग मिलेगा, शरीर का उधर होगा, शायद होगा तो भला ही होगा, बुरा तो नहीं होगा उनसे. लेकिन वो फुल गारंटी नहीं है. अपनी गारंटी अपन ही ले खाली, कि इसके लिए अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अंत समय में वही चाहेंगे जो इस क्षण में चाह रहे हैं, बस इतना ऐसा समझे. जब भी वो विचार आए अभी मेरे को क्या चाहिए, इस समय एक इतनी सी बात हो जाए बस, इसके बाद में भगवान ही चाहिए, तो फिर नहीं, अभी अगर मृत्यु आया तो नहीं होगा ना. फिर
तो अगर ऐसा हो कि नहीं हर क्षण में पहले भगवान चाहिए, अब वो बाद में फिर रहे तो वो भी ये भी हो जाए वो भी हो जाए, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाता नहीं, लेकिन भगवान चाहिए, है ना। अगर लेकिन रहा ऐसे तो यस मदर, यस 1000%। सारे शास्त्रों ने कहा है, ये खाली ये एक भगवान नहीं कह रहा, सारे संतों ने, सारे गुरुओं ने, है ना। सिमरन की यही तो बलिहारी है, सिमर सिमर सिमर, बस सिमरन करे तो पुकार रहे उसको, क्योंकि उसी से बिल्कुल होगा, 100% होगा। मेरा तो 100% विश्वास है और मैं उसी के पीछे लगा पड़ा हूँ। तो आई वुड हाईली हाईली इनकरेज कि ऐसा ही करे। इसीलिए उसके लिए स्लो डाउन होना पड़ता है। इधर से उधर भागते रहे तो उसके लिए विचार ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, विचार ही नहीं है, वो तो आया ही नहीं। जस्ट लाइक अ मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा चिमटा लेके, रोक के, अलार्म लगा के कुछ पूछे कि अच्छा अभी पकड़ गया, अभी क्या सोच चल रहा था, अभी विचार क्या चल रहा है, अच्छा वो चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तबीयत चाहिए, गिफ्ट चाहिए, मान सम्मान चाहिए, क्या चाहिए अभी, इस क्षण में क्या चल रहा था, अरे इस क्षण में तो भगवान कहीं नहीं था। नो 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 नो, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक। वही तो मैं कह रहा था कि फ्यूचर में जो चाहिए वो इस क्षण में अगर होता है, या तो फिर जो पास्ट में हुआ वो इस क्षण में होता है। लेकिन ये उसके प्रॉब्लम खाली इतना ही है कि संसार को लेकर के सब कुछ, और संसार नष्ट प्राय है, संसार से आनंद मिला नहीं, मिलता नहीं, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ है अलग, लगता है, रहता नहीं, टिकता नहीं, जो रहता टिकता वो भाता नहीं। तो संसार में कुछ नहीं है, अपने अपने स्वरूप में है। इसलिए बार बार अगर याद दिलाए, थोड़ा ज्ञान थोड़ी भक्ति, थोड़ा ज्ञान थोड़ी भक्ति, थोड़ा ज्ञान थोड़ी भक्ति से बराबर होता है माँ, होता है बिल्कुल। हमारी गीता में एक एग्जाम्पल दिया है कि महाराजा जो भरत थे वह बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने मरते समय उनको एकदम से हिरण का ध्यान आ गया, तो अगले जन्म में उन्होंने हिरण का जीवन प्राप्त किया। परंतु जब वो हिरण बन के पैदा हुए तब भी उनको पिछले जन्म का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो वो भक्ति करते हुए फिर से वो जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो भगवान को प्राप्त हो गए। तो ऐसा हो सकता है मनुष्य के बाद शरीर पशु बन जाए और इतना सतोगुणी मनुष्य, इतना सब कुछ हो, ज्ञानी सब था, बिल्कुल शरीर को प्राप्त करता है नेक्स्ट जन्म में। हाँ बिल्कुल, मतलब इसमें कोई प्रश्न ही नहीं, कोई संशय नहीं, हो सकता है, होता है। भरत राजा, भागवत में आती है कथा, है ना। तो या तो योनि ही वैसी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन जीवन। सात्विक अगर जीवन जिया तो गाय बन जाए, पालतू कुत्ता बन जाए, पक्षी बन जाए, मछली बन जाए, जो हिंसक नहीं है और बहुत कट्ठा नहीं कर रहा है, ऐसे सात्विक हो तो, ताकि जो भी जितना सत्व होता वो कम से कम प्रिजर्व तो हुआ, अभी लूज नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, अथवा वेस्ट नहीं है। राजसिक अगर प्रवृत्ति थी तो राजसिक बन जाएगा, बंदर जैसा चंचल बन जाएगा, अथवा शेर जैसा हिंसक बन जाएगा। जैसे भी तामसिक हो तो और कुछ गीदड़ बन जाएगा, जो भी होगा, आई डोंट नो द फुल कैटेगराइजेशन। लेकिन जो सुपर सात्विक भरत राजा वॉज एक्सेप्शनल। वो जो कथा है वो ऑर्डिनरी कथा नहीं जो आप भागवत की बता रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कथा है। सारे भारत का वो उससे भारत नाम चला, पूर्ण एक छत्र सम्राट थे, एम्परर ऑफ द एंटायर, और अपने खुद ही देखते देखते सारा का सारा छोड़ दिया उसने, बच्चों को बांट करके, पूरा संन्यास लेकर के, बस भगवान को ही प्राप्त करना है करके सब छोड़ दिया। संत अपने परिवार को, राज्य को निकल पड़े थे, और कुटीर बना के ना नदी किनारे। लेकिन इमोशनल आदमी थे, भावुक थे, और वो हिरन खाली मज़े के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं ला के रखा था उन्होंने, दयाभूत होकर के। यू माइट रिमेंबर, वो शेर खाने को आया हिरनी को, वो डर के मर गई, बच्चा दे दिया, वो बच्चा तड़फड़ाने लग गया, पानी में डूबने लग गया, तो उसको बच्चे को कुछ तो अपने आंखों के सामने योगी मरने तो नहीं देगा, तड़फड़, उसको कुटिया में ला के रख दिया, दूध पिलाया, जो भी किया, तो उसके इर्द गिर्द जाने लग गया, तो मन लग गया, मन अड़क गया, कह रहे कितना अच्छा है बेचारा, मैं नहीं होगा तो कैसा करेगा, इसको खा जाएंगे, इसको फाड़ देंगे, इसकी तो खाने को कौन, उसका नाम रख दिया कुछ, आवाज़ दे, वो ध्यान में बैठे तो गोदी में आकर के बैठे तो पीठ पर हाथ घुमाए, तो सारी इंद्रियां फिर से उधर भागने लग गए। हाथ घुमाया तो स्पर्श हो गया, आँखों से देख कर के कितना सुंदर है,
कितना मुलायम है, कैसा कू कू करता है, कान हो गए, बस पकड़ लिया फिर से माया ने। तो उसी में अंत समय वो उसको चाट रहा था। भरत राज्य जब मरने का समय आया तो हिरण उसके, तो बस उसी में मन दूर गया, कहीं ठीक तो होगा, कैसे होगा, ये करते करते जब तो फिर वो हिरण बन गया, वैसे के वैसे योनि। तो ये तो इसके साथ बिल्कुल यम यम वापि स्मरण भावम, अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है। बस एकदम वो सिद्ध हो गया आपकी कथा से कि अंत समय में हिरण की चिंता करते करते, हिरण का विचार करते करते मेरे बाद इसका कैसा होगा, तो खुद ही बन गया। लेकिन बिकॉज ही वॉज अ सुपर सात्विक आत्मा है ना, ऑर्डिनरी नहीं थे। तो जैसे मैंने कहा उनका मन तेज तत्व, जो मतलब जिसे अग्नि कहते हैं, वायु तत्व और आकाश तत्व, उनका शरीर छूट गया, पृथ्वी और जल इधर ही रह गए शरीर के। लेकिन उनके मन ने वो सात्विक, वो पश्चाताप की भावना, वो साधना किया, वो सारा साथ में लेकर गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने ना, ये कैसे हो गया। इसलिए उसके बाद फिर आता है वो एकादशी करता था, हिरण का बच्चा साधुओं के संगी घूमता फिरता था। फिर आगे उसके अगले जन्म में जड़ भरत नाम के ऋषि हुए। वो उसके बाद उनकी मुक्ति, हिरण की मुक्ति नहीं हुई, हिरण के बाद जड़ भरत नाम का राजा, वो ब्राह्मण हुआ पुत्र, वो फिर से ज्ञानी हुआ, उसकी मुक्ति हुई फिर मनुष्य जन्म में। तो एनीवे, सो यस, बिकॉज यू बिलीव इट इज ट्रू, आपके लिए सच्ची बात है क्योंकि आपका विश्वास है, मेरे लिए सच्ची बात है। तो दूसरी बात ये, अपना विश्वास कितना दृढ़ है, कितना पक्का है। हाँ, अपनी बुद्धि को ज़्यादा भरोसा रखे या इतना जो संत शास्त्र गुरुओं ने कह के रखा, अनुभव करके रखा है ना। तो थैंक यू। चलो, आई नो आई टुक मोर टाइम। जय श्री कृष्ण। अगेन आज सॉरी, ये थोड़ा क्लंकी हो गया अनुभव, नेक्स्ट टाइम तक आई विल हैव फिगर्ड आउट द टेक्नोलॉजी। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।